सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा से पाठ 5 मधुबन का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने देखा कि किस प्रकार अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से मिलने उनके प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन निवास पर पहुँचे थे और उनके मन में किस प्रकार विचार का ज्वार उठ रहा था और उनसे मिलने के बाद उन्होंने किस प्रकार से उनसे प्रश्न किए। उन्होंने पहला प्रश्न किया था कि उन्हें काव्य रचना की प्रेरणा कैसे मिली, तो उनका उत्तर उन्होंने बड़ी बेबाकी से और अच्छे ढंग से अनुराग जी को दिए थे। अब हम देखेंगे कि उनका दूसरा प्रश्न क्या है। तो सभी विद्यार्थी पेज नंबर 12 पे ध्यान देंगे और उनके दूसरे प्रश्न पे, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। अनुराग जी ने क्या पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। जैसे कि हमने देखा कि प्रयाग कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने अपने जीवन में जो 15.5 साल के थे की घटना जो बताई थी वो मध्य प्रदेश की थी। इसलिए उनका दूसरा प्रश्न था कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। मतलब किस प्रकार वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए, हिंदी प्रेम ने, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। मतलब जहाँ से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, नागपुर के विश्वविद्यालय में हिंदी सब्जेक्ट नहीं था और उन्हें हिंदी से पीएचडी करना था अपना। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मतलब 12 परीक्षा देने के बाद वे उत्तर प्रदेश आए और प्रयाग विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। मैंने उसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पे गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंब हो रहे थे। अनुराग जी बोल रहे हैं कि जब वो अपने उत्तर दे रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी बहुत गंभीर हो रहे हैं, जैसे भी अपने अतीत में खो से गए हैं। अतीत मतलब पास्ट। ऐसा लग रहा है कि वो अपने विश्वविद्यालय के अनुभव को हमसे साझा कर रहे हैं और अपने अतीत में एकदम से तल्लीन हो गए हैं। अब उन्होंने पुनः दूसरा प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ। मतलब अनुराग जी का दूसरा प्रश्न था कि कुछ कवि और लेखक पहले लौकिक प्रेम मतलब सांसारिक प्रेम पे आधारित लेख और कविताएं करते हैं और फिर धीरे धीरे वो पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। यहाँ ये विरुद्धार्थी शब्द है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक का अर्थ होता है सांसारिक प्रेम और पारलौकिक का अर्थ होता है ईश्वर से संबंधी, मतलब संसार से अलग होकर उसमें बदल जाया। तो वे उत्तर देते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। तो क्या उत्तर दिया रामकुमार वर्मा जी ने कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, मतलब हर मनुष्य प्रेम की ओर आकर्षित होता है, यह उसकी एक स्वभाव है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। सन 1926 में उनका विवाह हुआ था। विवाह मतलब शादी हुई थी। अब मुझे सात्विक एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। अब उन्हें सात्विक का अर्थ होता है अच्छे गुणों से, नैतिकता उनकी क्या जिम्मेदारी है, इससे वे उनको प्रेम हो गया। मैंने उसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। कबीर पे आधारित कविता लिखी। कबीर का रहस्यवाद। कबीर एक बहुत बड़े संत थे। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। अर्थात रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि उन्होंने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त हुए वे अधिकतर कविता के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। प्रेषित होना मतलब मिलना। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। आगे रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था। अभिनय मतलब एक्टिंग करना। इसीलिए प्राय उत्सव के अवसरों पे नाटकों में भाग भी लिया करते थे। इसलिए अपने शौक को पूरा करने के लिए वे अपने कॉलेज में या उनके मोहल्ले में जब उत्सव को सेलिब्रेशन किया जाता है उसमें वो नाटकों में भाग भी लेते थे। लेखक अनुराग वर्मा जी ने बात आगे बढ़ाई और फिर एक अगला प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। इस पर रामकुमार वर्मा जी ने कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा
क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। तो क्या कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कि मैं राजनीति से अपने आप को दूर ही रखता हूँ, क्योंकि आज की जो राजनीति होती है उसमें स्थिरता का अभाव है। कोई भी पार्टी अपने मुद्दे पे टिकी नहीं है, हमेशा बदलते रहते हैं, तो उसमें इस बात की कमी नज़र आती है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। ये सभी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम हैं। मैं इन सबको अच्छी तरह से पहचानता हूँ और इनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैं राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। फिर भी मतलब इतनी राजनीति जो लोग हैं उनसे मेरी पहचान भी है, फिर भी मैं अपने आप को हमेशा राजनीति से दूर रखता हूँ। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। वो बोलते हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है। वे कहते हैं कि मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। क्या कहा उन्होंने कि मैं एक राइटर हूँ, मैं मतलब कि एक कवि हूँ, एक राइटर हूँ, तो मैं साहित्यकार हूँ, इसलिए साहित्य चिंतन मतलब साहित्य को किस प्रकार आगे बढ़ाना है इसके बारे में ही मैं विश्वास रखता हूँ। साहित्य का अर्थ होता है समाज के हित में जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें साहित्य कहते हैं। तो साहित्य को और कैसे आगे बढ़ाया जा सके इसमें ही मैं विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि रामकुमार वर्मा जी समय की बहुत पाबंद है, इसलिए उन्होंने 11:30 बजे किसी को समय दिया था किसी कार्य के लिए। तो उन्होंने अनुराग जी को उस बात को याद दिलाया और कहा कि अब मुझे कहीं जाना है तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक मतलब एक अच्छे अभिभावक का अर्थ होता है गार्जियन, मतलब जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार रामकुमार वर्मा जी ने भी लेखक अनुराग वर्मा जी को आशीर्वाद दिया और कहा आप भी एक अच्छे लेखक बनिए, समाज के हित के लिए अच्छे लेख लिखिए, और उन्होंने मुझसे विदा ली। तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है कि अगर हम ऐसे बड़े जो लेखक कवि है उनका साक्षात्कार लेते हैं तो उनके अनुभवों को भी हम हासिल करते हैं कि उनके कारण हम भी शायद हमारे मन में भी देश प्रेम, काव्य प्रेरणा और समाज के हित के कार्य के प्रति प्रेरणा मिल सके। मुझे उम्मीद है यहाँ तक का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। इसके अलावा इस पाठ में जितने कठिन शब्द हैं और मुहावरे हैं उसे आपको अच्छे से हिंदी नोटबुक में लिखना है तथा पेज नंबर 12 पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आप लोग इस विधा के रूप में आपको करना है। जैसे कि साक्षात्कार लेने के लिए किन किन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो सकता है उसकी एक सूची तैयार करो और प्रत्येक शब्द से एक एक प्रश्न बनाकर लिखो। मतलब कि अगर इन फ्यूचर में आपको किसी बड़े राइटर या बड़े क्रिकेटर या बड़ी हस्ती से मिलने का मौका मिलेगा तो आप उनसे किस प्रकार सवाल जवाब कर सकते हो, उनका इंटरव्यू किस प्रकार लोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनके प्रयोग करके आपको यहाँ पे कम से कम 5 से लेकर 6 वाक्य तैयार करने हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके स्वाध्याय को देखेंगे। धन्यवाद।